जनवरी का दिन भारतीय संस्कृति में अत्यंत विशेष माना जाता है। इस दिन जब एकादशी और मकर संक्रांति दोनों का संयोग बनता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आज के इस शैक्षिक वीडियो में हम जानेंगे 14 जनवरी क्यों खास है, एकादशी और मकर संक्रांति का महत्व और इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। 14 जनवरी को सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसे परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जब इसी दिन एकादशी भी पड़ती है तो यह दिन संयम, शुद्धता और आत्म सुधार का विशेष अवसर बन जाता है। इसलिए 14 जनवरी का यह दिन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का उद्देश्य शरीर और मन को हल्का रखना है। इस दिन हल्का भोजन या उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, साथ ही संयम और आत्मनियंत्रण मानसिक शांति को बढ़ावा देते हैं। एकादशी हमें सिखाती है कि कभी कभी रुकना, स्वयं पर ध्यान देना और अपनी आदतों को सुधारना कितना जरूरी होता है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक मानी जाती है। दिन सकारात्मक ऊर्जा, दान और सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। एकादशी और मकर संक्रांति के इस विशेष दिन परंपरा के अनुसार अनाज, मांस, शराब और भारी भोजन से परहेज किया जाता है। फल, दूध, दही, साबूदाना, कुत्तू, तिल और गुड़ का सीमित सेवन किया जाता है। यह भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और पाचन के लिए हल्का होता है। 14 जनवरी की एकादशी और मकर संक्रांति हमें सिखाती है संयम, शुद्धता और सकारात्मक सोच। यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। हर व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार निर्णय ले। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। एकादशी व्रत के कई शैक्षिक और स्वास्थ्य से जुड़े लाभ बताए जाते हैं। पहला, पाचन तंत्र को आराम मिलता है। जब हम हल्का या कम भोजन करते हैं तो शरीर खुद को डिटॉक्स करने का समय पाता है। दूसरा, मानसिक शांति, संयम और सादा जीवन मन को शांत करता है। तीसरा, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। एकादशी हमें सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। और चौथा, आध्यात्मिक जागरूकता। इस दिन ध्यान, जप और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। एकादशी के दिन परंपरागत रूप से कुछ चीजों से परहेज किया जाता है, जैसे अनाज, गेहूं, चावल, दाल, मांस और मदिरा। बहुत तला भुना और भारी भोजन इसका उद्देश्य है शरीर को हल्का और मन को स्थिर रखना। यदि व्रत रखा जाए तो लोग ये चीजें ग्रहण करते हैं। दूध और दही, कुत्तू, सिंघाड़ा या साबूदाना। सूखे मेवे, ये भोजन हल्का होता है और शरीर पर ज्यादा बोझ नहीं डालता। एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, संयम और सकारात्मक सोच का संदेश देती है। यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। हर व्यक्ति अपनी सेहत और परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।